हाँ जी। श्री समय ग्रंथ चल रहा है सुबह के समय अपना, और श्री समय ग्रंथ के अंदर पहला अधिकार चल रहा है पूर्ण अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है, सारी वस्तु व्यवस्था समझ में आ जाए ऐसा अधिकार है पूर्ण अधिकार। जिसने पूर्ण अधिकार अच्छे से पढ़ लिया, ध्यान से पढ़ लिया, उसने समझ लो आगे का सारा साथ आराम से पढ़ा जाएगा फिर उससे। और यदि पूर्ण अधिकार में दिक्कत है अभी तो आगे का शास्त्र समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए पूर्ण अधिकार में ना स्टेज तैयारी, प्री प्लानिंग है। तो जब प्लानिंग अच्छी होती है, जब स्टेज अच्छा तैयार होता है तो नाटक भी अच्छा हो जाता है। लेकिन यदि स्टेज ही खराब हो तो क्या होगा, मंच पे नेताजी चढ़े भाषण देने के लिए और मंच टूट गया है, तो भाषण होगा नहीं होगा वहाँ पर। और भाषण में सब रखा रह जाएगा और नेताजी जान चाहेंगे अपनी, कहीं जान बचा के भागो यहाँ से, बाकी काम बाद में देखेंगे हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, पूर्व में मंच की तैयारी। अब मंच की तैयारी अच्छी हो गई तो आगे सब काम अच्छा चलेगा, ठीक है ना। मंच एकदम माइक बिल्कुल फिट, सब चीज़ें बढ़िया इस तरह से। तो इसके अंदर पूर्ण अधिकार के अंदर हमारी गाथा नंबर चल रही है 31। गाथा पढ़ लेते हैं पहले। जो इंद्रिये जिणिता प्राण सहावादियं मुणदियादं तं खलु जिदिन्दयं ते भणन्ति जेणिच्छिदा साहु। कर इंद्रिय ज्ञान स्वभावरु अधिक जाने आत्म को, निश्चय विषय स्थित साधु जन भासे जितेंद्रिय उन्हीं को। इसमें गाथा का अर्थ हो गया था, टीका हो गई थी। टीका चल रही थी हमारी द्रव्येंद्र जितना हुआ। अब द्रव्येंद्र जितने के बाद हमारी बात चल रही थी भावेंद्रिय के ऊपर। किसके ऊपर चल रही थी? भावेंद्रिय। भावेंद्रिय क्या होती है थोड़ा समझ लेते हैं। क्या है, दुनिया तो खाली ज्ञान कहती है। जो ज्ञान प्रकट आ रहा है, समझ में आ रहा है, उस ज्ञान को ज्ञान कहती है। ज्ञान किसे कहते हैं? जो जानने में आ रहा है, जो दिख रहा है, जो देखता है, इन आँख से देखता है, कान से, तो उसे ज्ञान कहते हैं। लेकिन आचार्य कुंद देव उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। थोड़ा समझना, थोड़ा सूक्ष्म विषय है और गंभीर विषय भी है। हमें बचपन में पढ़ते थे कि भैया ज्ञान तुम्हारा कोई चोरी नहीं कर सकता, ज्ञान कोई हरण नहीं कर सकता, बढ़ाने से बढ़ता है और ना पढ़ो तो घटता है, बांटने से बढ़ता है, हैं ये सब, और अच्छी अच्छी बातें करो उससे ज्ञान बढ़ता है। ये सब बातें हम पढ़ते थे, चढ़ने में पढ़ते भी हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आचार्य देव उस ज्ञान से भिन्न ज्ञान की बात करते हैं। अभी इस ज्ञान का परिचय सब लोग है। पहले तो किसी कहो कि भैया शरीर से भिन्न आत्मा है, ज्ञान है, तो कोई भी चीज़ सहजता से मान लेता है इस बात को, तो कि हाँ भैया ये जो है, जो अपना ये है, इंद्रियां हैं, शरीर है, इससे तो भिन्न ज्ञान नाम पदार्थ है। ज्ञान नाम पदार्थ की सिद्धि होती है, प्रत्यक्ष सिद्धि होती है उसकी, कि भाई देखो ये ज्ञान, ये शरीर यहाँ पड़ा और आत्मा अलग है। जानने वाला कौन है? शरीर है कि आत्मा है? जानने वाला आत्मा है। लेकिन ये बहुत गंभीर और सूक्ष्म बात है कि जिस जानने को हम जानना कह रहे हैं वो जानना है ही नहीं। हमें क्या लगता है, ये मीठा जानने वाला कौन है? मैं हूँ। ये गाली सुनने वाला कौन है? कान तो नहीं है, कान तो पुद्गल के हैं, कान नहीं सुनते। कि मैं तो सुनता भी नहीं सुनता, मैं तो चखता हूँ नहीं चखता, मैं तो देखता हूँ देखता। आचार्य देव कहते हैं ज्ञान नहीं देखता, तू नहीं देखता। ये तो कमाल है, ऐसा बम फोड़े ना सही में आचार्य कुंददेव। तो कोई समझदार, कोई मोह जिसका मन पढ़ाओ तो वही हाँ कर सके, वही समझ सके, वरना किसी समझ में ना आ सके। बात ऐसी गंभीर बातें हैं। लगता है किसी को कि भाई ये ज्ञान भी ज्ञान नहीं है। ये इंद्रिय ज्ञान है जिससे सारी दुनिया ठगाई जा रही है। कहना ये ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है, ऐसा क्या लगता है? गोला लाए घर पर, गोला, और गोले का जो है ना ऊपर का बाल उतारे, अंदर का खोपड़ा वो उतारा उसका, और जो ऊपर छिलका रहेगा ब्राउन कलर का, जो ब्राउन कलर का छिलका है वो किसका अंश है? गोले का है कि छिलके का अंश है? वो लग रहा है तो चिपक गया बिल्कुल ऐसा एकदम। एक मूंगफली लाते हैं, मूंगफली खोल लिया आपने, एक छिलका उतारा तो अंदर मूंगफली के ऊपर एक छिलका हो रहा है, बहुत महीन छिलका है वो, है वो छिलके का अंश है कि मूंगफली का अंश है, गिरी का अंश है? वो छिलका भाई साहब, छिलके का अंश है।
उसका रंग कलर, उसके हाथ भाव सब छिलके से मैच करते हैं, इसलिए तो उतार के फेंक देते हैं उसको। ऐसे बादाम के अंदर लो, सब चीज़ों के अंदर क्या है कि छिलका जो है ऊपर से लकड़ी का वो फोड़ा, अंदर छिलका जो है वो छिलका कुछ चिपका हुआ होने पर भी कुछ ऐसा चिपका एक में हो रखा, तो अभी भिगो के रखने में छिलका अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो गया? कि बादाम था तो अलग नहीं होना चाहिए था। अगर बादाम का अंश होता तो अलग नहीं होता, लेकिन बादाम का अंश तो अलग नहीं होता, और ऐसे अलग दिखाई देगा। जब भिगोगे पानी के अंदर तब पता लगेगा कि ये छिलका अलग है। क्यों? वो छिलका छोड़ देगा पानी को, बादाम को छोड़ेगा छोड़ेगा। बिल्कुल छोड़ देगा। हाँ, इससे ये सिद्ध हुआ कि ये छिलका जो है ये छिलक का अंश है। भले वो इतना कठोर नहीं है, वो जो है वो इतना कठोर नहीं है, और बादाम से चिपका हुआ बिल्कुल है, ऐसा रहा एक में एक हो गया हो, ये अलग हो ही नहीं, दोनों के दोनों एक में एक हों। ऐसा होने के बाद भी वो छिलक के जाति गुण लक्षण वो छिलक से मैच करते हैं और अलग प्रतीत होते हैं। और जो न्यायवान जीव होते हैं वो पानी भो छोड़ देते हैं उसको, उससे भी क्या होता है, छिलका आराम से अलग हो जाता है। अभी से क्या है कि अनादिकाल की मिथ्या दृष्टि जीव को अभी तो इंद्रियों से ही भेद ज्ञान नहीं है कि इंद्रियां मेरी हैं, कि पुद्गल की हैं, कि पराई हैं, कि स्वयं हैं, इनमें मुझे रमना कि छोड़ना। और छोड़ना तो कहते छोड़ना है, बस या तो इनमें भोगने में लगा हुआ है या नहीं छोड़ने में लगा हुआ है। छोड़ने नाम पे क्या करता है, रस्सी छोड़ कर लो, हैं, हरी छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, या तो इन्हें पोस रहा है या छोड़ रहा है, दो में से एक काम करता है। लेकिन भैया आचार्य देव की जो विधि समझ जाएंगे ना तो कमाल हो जाएगा। आचार्य देव किस विधि से क्या समझाना चाह रहे। ये भावेंद्रिय, भावेंद्रिय माने क्षोभशम रूप ज्ञान। भावेंद्रिय माने क्या बोला? भावेंद्रिय माने क्षयोपशम ज्ञान। क्षयोपशम ज्ञान क्या होता है कि क्षयोपशम ज्ञान विषयों को खंड खंड करके ग्रहण करता है, क्रम से ग्रहण करता है, पराधीनता से ग्रहण करता है। परोक्ष है ना, तो परोक्षता से ग्रहण करता है, सीधा ग्रहण नहीं करता, संपूर्ण ग्रहण नहीं करता। ग्रहण तो करता है क्योंकि ज्ञान के अंदर स्व पर प्रकाशन नाम की शक्ति है, उसमें स की प्रकाशन की शक्ति भी है और पर के प्रकाशन की शक्ति भी है। तो पर का प्रकाशन तो ज्ञान करता है, ये बात तो बराबर है। देखो क्षयोपशम ज्ञान, उसके अंदर मोह तो क्या करता है, खंड खंड रूप विषय को ग्रहण करता है। जैसे आँख है ना, आँख के ऊपर ये पलक आएगी, पलक के अंदर एक कोना बनेगा, कोने के अंदर उसके अंदर एक वो शीशा होगा, उस शीशे के अंदर भी वहाँ पर जो आत्मा के प्रदेश होंगे वे, और उनके अंदर क्षोभशम दशा होगी, कर्म का उतना उदय होगा, तब जान पाएंगे। ये पढ़ो आप सिद्धांत प्रवेश का, तो सब लिखा है कि इंद्रियां कैसे काम करती हैं, भावेंद्रियां कैसे काम करती हैं, ये उपकरण होते हैं, क्या भावेंद्रियां कैसे होती है, कैसे काम करती है। तो आपको पता रहेगा कि इंद्रियां और जीव कहाँ अटैच होते हैं, ये दोनों वस्तु हैं, और कहाँ से इनको भिन्न करना। आदमी अंधा है और आँख तो यहीं पर है, और अंदर में आत्मा भी है, हैं, और पंचेंद्र जीव भी कहा जा रहा तो भी नहीं देख पा रहा है। क्यों? क्योंकि कर्मों की उसकी वजह दशा नहीं है। ये क्षोभशम जो है ये कर्मों के उदय में जानने वाला ज्ञान। क्षोभशम ज्ञान माने कर्मों के उदय में, जैसा कर्म का उदय आता है वैसे जानता है, और जैसा कर्म का उदय नहीं आता वैसे नहीं जान पाता। समझ में आया? तो ये क्षोभशम किसका है, जीव का है कि कर्म का है? क्षोभशम, आचार्य देव की बात समझो, ये क्षोभशम ज्ञान जीव का नहीं है, ये क्षोभशम ज्ञान कर्मों का है। जैसे कर्म आए वैसे दिखा देता है। कर्म तो जीव के है ना, कर्म जीव के नहीं है, कर्म पुद्गल के, कर्म तो है पुद्गल के। ज्ञान जीव का है, क्षयोपशम ज्ञान का। क्षयोपशम, क्षयोपशम, क्षयोपशम समझो, क्षयोपशम किसका होता है? क्षयोपशम जीव का होता है कि कर्म का होता है? क्षयोपशम, क्षयोपशम, क्षयोपशम किसके होते हैं? जीव के ज्ञान, कर्म के। हाँ, क्षयोपशम कर्म के होते हैं। तो क्षयोपशम में प्रकट होने वाला ज्ञान कहते हैं वो भी कर्म का। अभी अपना पंचेंद्रिय है, अभी कर्म को उदय आए, अगले कल सुबह कर्म को जाना होगा, एक इंद्रिय बनना हो या दो इंद्रिय बनना हो, तो क्या होगा, सारे कर्म को उदय आ जाएगा और सारी इंद्रिय ढक जाएंगी, बंद हो जाएंगी सारी, और एक इंद्रिय रह जाएगी। फिर हम किससे जानेंगे? एक इंद्रिय से। ना बोल पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना देख पाएंगे, ये सारी व्यवस्था बंद हो जाएगी नहीं हो जाएगी? क्यों बंद हो गई? कि कर्म को उदय ऐसा आ गया। जीव की इच्छा तो नहीं है वहाँ पर, जीव तो सोचता है पंचेंद्रिय पूरी रहें, मेरी स्वस्थ रहें, अच्छी रहें, लेकिन कर्म का उदय जब आता है तो बदल जाती हैं। वहां जीव जो इंद्रियों के द्वारा जानता है उसे कहते हैं भावेंद्री। क्या कहते हैं?
उसे कहते हैं भावेंद्री। तो टोडरमल जी ने परीक्षा करी है, लिखा टोडरमल जी ने कि जो आत्मा है वो आत्मा को जानता है, आत्मा को अनुभव करता है, तो इंद्रियों के द्वारा करता है कि अतीन्द्रिय करता है? वही आत्मा आज तक अनादिकाल से हमें इंद्रियों का परिचय है और इंद्रियों के द्वारा हम पर को जानते आए। अब पर को जानते जानते हमने ये भी जाना इस पर के जानने के अंदर कि भैया ये पर का जानना जो है कहाँ से हो रहा है, कि आत्मा से हो रहा है। आत्मा जानता है, ये इंद्रियां नहीं जानती, पर को नहीं जानती। ऐसा जानते जानते जीव ने अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ करा। क्या करा? अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ करा। तो अंतर्मुख होने का जब पुरुषार्थ करा है तो उसमें आँख काम आई, नाक काम आया, जीभ काम आई, कान काम आए, स्पर्शन काम आई। कौन सी इंद्रिय काम आई उसके अंदर? क्या आई? अंतर्मुख होने में, मुझे अपना स्वभाव जानने में कौन सी इंद्रिय काम में आई? कोई इंद्रिय काम में नहीं आई मेरी, ठीक है ना? नहीं। तो आत्मा कैसा हुआ? अतीन्द्रिय हुआ, क्योंकि बिना इंद्रियों के जाना जा रहा है। लेकिन उसके अंदर एक इंद्रिय और है जिसका नाम है मन इंद्रिय। क्या नाम है? मन इंद्रिय। तो उसमें प्रश्न उठाया, तो क्या मन इंद्रिय भी काम नहीं करती? तो कहते हैं कि हाँ, मन इंद्रिय काम करती है। तो मन इंद्रिय के बाद जो जानना होता है वो प्रत्यक्ष की परोक्ष है। तो उसमें टोडरमल ने कहा कि टोडरमल ने ऐसे लिखा कि मन के द्वारा जानता है सो तो परोक्ष है, लेकिन आत्मा का अनुभव, ज्ञान का अनुभव ज्ञान के द्वारा हुआ सो प्रत्यक्ष है। सही बात है। क्यों? मन के द्वारा जानेगा तो परोक्ष है और वैसे जानेगा तो प्रत्यक्ष है। क्यों? क्योंकि मन का विषय रूपी और अरूपी दोनों है। सूत्र में सूत्र आया, क्या सूत्र आया कि जो मन का विषय है, इंद्रियों का विषय क्या है? रूपी, मात्र रूपी रूपी रूपी, और रूपी को विषय बना नहीं सकती हैं। क्या विषय है इंद्रियों का? रूपी, मात्र रूपी को ही देख सकती हैं, रूपी को जान सकती, जड़ को जान। रूपी माने जड़। इंद्रिय का विषय क्या है? इंद्रिय का विषय जड़ है, लेकिन मन का विषय रूपी भी है और अरूपी भी है। कैसे? यहाँ आकाश द्रव्य है, खाली खाली सामने, हमारे सबके सामने है ना आकाश द्रव्य। यहाँ जब बैठे सब खाली खाली आकाश द्रव्य है। अब आँख से को देख ले तो आँख उस खाली जगह को देख नहीं पाएगी, लेकिन मन से को देख ले तो मन देख लेगा खाली जगह को। इसलिए मन का विषय जो है वो रूपी और अरूपी है। आत्मा रूपी है, आत्मा रूपी नहीं है, मूर्तिक नहीं है, जड़ नहीं है। तो अमूर्तिक आत्मा, रूपी आत्मा को मन विषय बना लेता है। मन जान लेता है कि हाँ, यहाँ पर एक आत्मा है। अब देखो क्या है, अनुभव में जब आता है ना आत्मा, तो केवल ज्ञानी जैसा अनुभव करते हैं वैसा अनुभव नहीं आता, मुनराज जैसा अनुभव करते हैं वैसा अनुभव नहीं आता। हाँ, टोडरमल ने लिखा कि जिस प्रकार कोई अंधा मिश्री खाए तो उसको मिश्री के आकार का, प्रकार का, संपूर्ण का, कलर का नहीं पता कैसे हैं, तो स्वाद कैसा आता है उसको मिश्री का है? एक आँख वाले को मिश्री खिलाओ, एक अंधे को मिश्री खिलाओ, तो दोनों के स्वाद में कुछ फर्क है क्या? दोनों के स्वाद में नहीं, सेम स्वाद आएगा। हाँ, इसी तरह से उस सम्यक ज्ञान की अपना भान है कि मैं कौन हूँ और कैसा हूँ, अपना भान है। भले उसे इस तरह का अनुभव नहीं है जिस तरह का अनुभव केवल ज्ञानी को है या मुनराजों को है, लेकिन अपना भान है कि मैं भिन्न पदार्थ हूँ। कैसा भान है? मैं भिन्न पदार्थ हूँ, मैं भिन्न पदार्थ हूँ, मैं ज्ञान पदार्थ हूँ। ऐसा उसको ज्ञान के अंदर भासना होती है। ये जो भासना उसको होती है, इसको कहते हैं उसने इंद्रियों को जीत लिया। इसी इंद्रियों को जीतना है, ऐसा समझ में आ रहा नहीं आ रहा? देखो क्या कह रहे हैं, भिन्न भिन्न अपने विषयों के व्यापार भाव में जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है, ज्ञान को खंड खंड रूप बतलाती है। देखो जीभ के ऊपर खट्टा रखा, मीठा रखा, चरपरा रखा, कसैला रखा, ये सबके स्वाद जीभ पर आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। जीभ उन स्वाद रूप होगी क्या? जीव उन स्वाद को भूलेगी क्या? जीव उन स्वाद रूप होगी क्या? नहीं, स्वाद रूप नहीं होगी, पर लेकिन फिर भी जान, और 5 स्वाद को जानती तो है, लेकिन उन रूप नहीं होती। अब जीव नहीं चख रही तो जीव तो अब भी जीव है? और जैसे आएगी वह चख लेगी। ऐसे कान के ले लो, आँख के ले लो, वो सब विषय वो जान लेती है 5 विषयों को, क्योंकि 5 रूप कभी नहीं होती। यदि 5 में से एक रूप हो जाए तो एक विषय को जान पाएगी, बाकी विषय को जान ही नहीं पाएगी। इसलिए है इंद्रिय। इंद्रिय माने, इंद्रिय शब्द का मीनिंग है, इंद्रिय शब्द का मीनिंग है इंद्र से बना इंद्रिय। किससे बना? इंद्र से। इंद्र से बना इंद्रिय। जैसे इंद्र अपना कार्य स्वतंत्र से करता है,
हैं अपने अपने में अपना स्वतंत्रता से करता है, बिना बाधा के करता है। इसी तरह प्रत्येक इंद्री अपना कार्य स्वतंत्रता से करती है, इसलिए इसका नाम रखा इंद्र। आँख आँख का काम करेगी, कान का काम नहीं करने की, नाक का काम नहीं करने की। कान कान का काम करेगी, आँख का नहीं करने की, जीभ का नहीं करने की। जीभ अपना काम करेगी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इंद्रिय। समझ में आता ही नहीं आता? आ रहा है। हाँ, तो इंद्रिय जो है अपना अपना काम करती हैं और ज्ञान के माध्यम से प्रवर्तन करती हैं। तो ज्ञान के माध्यम से प्रवर्तन कम होता है जब अंदर कर्मों का उदय होता है। कर्मों को उदय से जो ज्ञान जानता है इन इंद्रियों द्वारा, उसका नाम भावेंद्रिय है। दोबारा बोलता हूँ, कर्मों के क्या उदय कर्मों के उदय होने पर जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जानता है, उसका नाम है क्षयोपशम ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान। समझ में आया? लेकिन ऐसा होने पर भी आचार्य देव कहते हैं हम इस ज्ञान को ज्ञान नहीं मानते। क्यों? क्योंकि कर्मों के उदय से उत्पन्न हुआ है। इसका नाम है चार भाव है ना, औदैहिक, औपशमिक, छायापशमिक, क्षायिक और पारिणामिक। 5 भाव होते हैं ना, तो 5 भावों में ये जो बात चल रही है, ये चल रही है औदैहिक परिणाम की। किसकी बात चल रही है? औदिक परिणाम। कर्मों के उदय में उत्पन्न होने वाला भाव, कर्मों के उदय में उत्पन्न होने वाला भाव। अब ये कहे कि भैया मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, ये सब हैं, तो कौन ये भाव कौन सा है? ये कर्मों के उदय में उत्पन्न होने वाला भाव है। आइए मर के कुत्ता बन जाएगा गली में अपनी, तो ये तेरी पत्नी और बच्चे पूछेंगे नहीं, भगाएंगे उल्टा डले मार के तेरे को, लात मार के कि तू कहाँ घूम रहा है। और तू घर की तरफ भागेगा, कहेगा मेरा घर, और इधर को भगाएंगे, कह तू कौन है, भाग यहाँ से। समझा? तो ये कर्मों के उदय से उत्पन्न होने वाला भाव है, औदैहिक भाव है। तो कह रहे हैं भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषय को खंड खंड रूप ग्रहण करती है, ज्ञान को खंड खंड रूप बतलाती है, ज्ञान को खंड खंड रूप दिखलाती है। क्या ऐसा लगता है कि ज्ञान कैसा हो गया? ज्ञान खंड खंड रूप हो गया। ऐसी भावेंद्रियों को ना अब सूक्ष्म हो गया पहले से थोड़ा सा। जो पहले विषय था अब इससे बहुत सूक्ष्म विषय हो गया। भावेंद्रिय माने ज्ञान का प्रवर्तन। पहले में क्या था? इंद्रियों का प्रवर्तन। अब है जीव की प्रज्ञा का प्रवर्तन। ऐसी भावेंद्रिय को क्या लिखा? प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा। कायम आती हुई जी, कायम आती हुई प्रतीति माने अनुभव में आती हुई। अनुभव माने देखो क्या है, अनादिकाल का मिथ्या दृष्टि जीव है तो पता लगता है, लेकिन तर्क के द्वारा, अनुमान के द्वारा, युक्ति के द्वारा जान लेता है कि हाँ बात तो सही है। प्रतीति में आता है उसको, प्रतीति में आता है मतलब वो समझता है बात को कि हाँ यहाँ अगर अखंड ज्ञान ना हो तो प्रवर्तन किसका हो, फिर प्रवर्तन ये किसका है। जैसे फुहारा मारते हैं ना, फुहारा चलाते हैं तो फुहारे पे लाइट मार देते हैं, तो कोई लाल लाइट, कोई पीली लाइट, कोई चारों लाइट मार दी उसके, हैं। और लाइट कैसी दिख रही है? लाल, पीली, नीली, हरी। लेकिन ऐसा सब होने पर लाइट कैसी है? अंदर जो लाइट जो बल्ब जल रहा वो हरा, लाल, नीला है कि प्रकाश का प्रकाश रूप कलर है? कैसा कलर हो गया उसका? हरा, नीला, पीला हो गया प्रकाश। तो बल्ब का उसका प्रकाश तो सफेद है, झक एकदम। कैसा प्रकाश है? सफेद झक। और लाल पीले नीले क्यों आए? क्योंकि पन्नी लगी है उसके ऊपर। कैसी पन्नी लगी है? किसी में लाल पन्नी लगी, किसी में हरी पन्नी लगी, किसी में काली नीली पन्नी लगी। तो उस पन्नी के कारण उसका रंग कैसा दिख रहा है? वास्तव में प्रकाश ऐसा नहीं है, प्रकाश का रंग ऐसा नहीं है। तो हरा, पीला, नीला, काला क्यों दिख रहा? क्योंकि उस पर वैसी पन्नी लगी है। इसी प्रकार ये ज्ञान इंद्रिय रूप क्यों दिख रहा? क्योंकि इस पर कर्मों की पन्नी लगी है। लेकिन वास्तव में ज्ञान है कैसा? क्यों जी? सफेद, एकदम झक सफेद है कि नहीं है? एक घड़ा लिया, घड़े के अंदर 5 छेक करे हैं, और 5 छेक करके 5 रंग की पन्नी लगा दी उसके ऊपर, 5 छेक के ऊपर अंदर बल्ब रख दिया है और बल्ब जला दिया। बाहर कैसे प्रकाश निकल आएंगे? कैसे प्रकाश दिखाई देगा? जैसे पन्नी जैसी पन्नी लगी हुई है बल्ब के ऊपर। एक तो उसकी शक्ति सीमित हो जाएगी, घड़े के अंदर रखा है ना, और निकलेगी तो कैसे निकलेगी? जैसी पन्नी लगी है वैसी निकलेगी, हैं। तो कोई अज्ञानी जीव ये मान ले कि 5 रंग का प्रकाश, 5 प्रकाश हैं, तो ऐसे 5 प्रकाश नहीं है। प्रकाश कैसा है? प्रकाश तो घड़े में रखा हुआ जो बल्ब है वो है प्रकाश। तो घड़े में रखा दीपक जो है वो है प्रकाश। तो वास्तविक प्रकाश रूप ऐसा नहीं होता जैसा तू मानता है। प्रकाश का रूप कैसा होता है? जैसा अंदर दीपक रखा है वो वास्तव प्रकाश का रूप होता है, ऐसा।
ये बनता है बारिश में जो इंद्रधनुष बन जाता है, इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष। कितने कलर होते हैं इंद्रधनुष के अंदर? 7 कलर। लेके आना जरा उन कलर को, जरा 2-4 कलर पकड़ लो उनके अंदर से, आ जाएंगे हाथ में। नहीं, क्यों? यो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वो हमारे सीमा से बाहर है। सीमा से बाहर नहीं है, वो है ही नहीं, वो भ्रम है, हमारा कलर वाला रह ही नहीं। वो तो प्रकाश के और धूप के संयोग से एक ऐसा रंग दिखाई देता है आंखों को कि यह कुछ है, लेकिन वास्तव में वहाँ कुछ है नहीं। वहाँ इंद्रधनुष सुना कि इंद्रधनुष लिया और तीर चढ़ा दिया, उसके ऊपर चला दिया, ऐसा सुना है इंद्रधनुष के अंदर? वहाँ कुछ है ही नहीं वास्तव में, लेकिन दिखता है, सो ये भ्रम है। क्या है? भ्रम है, भ्रम है, भ्रम, ये भ्रम। परिवर्तन तो होता है प्रकाश। समोषण होता है ना, समोषण होता है ना, समोषण। समोषण तो सब मान देख है ना, समोषण होता है भगवान का। ये पता है आपको क्या होता है? ये माया की रचना है। किसकी रचना है? माया की। मायावी रचना है ये इंद्र द्वारा आर्टिफिशियल क्रिएटेड आइटम है। आशीष जी समझ में आ रहा? ये कोई ऐसे ईंट ले आए, डले ले आए, पत्थर ले आए, सीमेंट ले आए और बना दिया परमानेंट स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं है। ये क्या है? ये आर्टिफिशियल क्रिएटेड है इंद्र द्वारा, है माया नगरी जिसे बोलते हैं, और उसकी रचना होती है इंद्र द्वारा, और सब बैठते हैं और सुनते हैं। और नगरी कैसी है? नगरी मायावी है। और जैसे भगवान का पुण्य तीर्थंकर देव पूर्ण होता है तो बिगड़ जाती है पूरी पूरी, उड़ जाती है पूरी पूरी और लगती कैसी है? यही हो, असली हो, बिल्कुल चीज़ है, असली चीज़ है एकदम। ऐसी नकली चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं और मुझे ऐसा लगता है असली। बारिश हो रही है ना दिल्ली में आज, तो कैसी हो रही बारिश? नकली हो रही कि असली हो रही? असली है। असली है। ये नकली बारिश हो रही है, कृत्रिम बारिश है। नहीं, मतलब ही नहीं नकली बारिश। आज वहाँ नहीं हो रही क्या आपके यहाँ? हो रही है, यहाँ भी हो रही, सब जगह हो रही। आपके यहाँ भी हो रही है? तो हाँ, फिर इतनी बड़ी इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती। हाँ, इतनी बड़ी तो नहीं हो इतनी सकती। बड़ी बारिश को नकली बारिश नहीं हो सकती। आशीष जी नकली हो रही है असली हो रही है? आशीष जी कहाँ है? आशीष जी है क्लास। अच्छा निकल गया क्या? नहीं, था तो नहीं है, आया था, चला गया। है नहीं आशीष जी। हाँ आर्टिफिशियल हो रही है। आशीष जी नहीं है क्लास में। आर्टिफिशियल हो रही है ना, ठंडक होती है यहाँ पर। ठंडक कहाँ है मौसम में? चलो जैसी नहीं, आर्टिफिशियल नहीं है ये आर्टिफिशियल नहीं है, तो नेचुरल है ये। चलो जैसी भी। ऐसी भावेंद्रियों को प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना, सो यह भावेंद्रियों का जीतना हुआ। प्रतीति में आती हुई कैसी है? वो अंदर में कैसा बैठा ज्ञान स्वभाव? अखंड ही खंड है, कहने लगा तो अखंड बैठा। उस अखंड है तो कैसा है? चैतन्य रूप है। कैसा है? चैतन्य रूप है। उस शक्ति के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना, किसको? भावेंद्रियों को। भावेंद्रिय हैं सो मेरे से भिन्न हैं, भावेंद्रिय हैं सो मेरे से अलग हैं। अपने से भिन्न जाना, सो ये क्या हुआ? ये भावेंद्रियों को जीतना हुआ। यहाँ जानना ही जीतना है। क्या कह रहे? जानना ही जीतना है। हाँ, जिसने सही जान लिया उसने जीत लिया, और जिसने सही नहीं जाना उसने भी नहीं जीता। जानना ही जीतना है। इस प्रकार द्रव्येंद्रिय जीता, और नंबर 2 किसे जीता? जो खंड खंड रूप ज्ञान प्रवृत्त कर रहा है उसको जीता। उसको कैसे जीता? उसको अखंड स्वभाव से जीता। अखंड पहले में आया था अति सूक्ष्म, और दूसरे में आया अखंड। पहले गाथा में क्या शब्द आया था? अति सूक्ष्म, और दूसरे में कैसा आया? अखंड। 3 लक्षणों के अंदर चैतन्य आएंगे। एक के अंदर अति सूक्ष्म आया, दूसरे में अखंड आया, तीसरे में और आएगा भी, क्या आएगा आगे? ठीक है ना? चलो ये पढ़ो आगे। ग्राह्य ग्राहक। ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण जो अपने संवेदन अनुभव के साथ परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती है, ऐसी भावेंद्रिय के द्वारा ग्रहण किए हुए इंद्रियों के विषयभूत स्पर्श आदि पदार्थों को अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयं अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया, सो यह इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का जीतना हुआ। बस। इंद्रियों के 3 भेद लिए उन्होंने, एक द्रव्येंद्री, एक भावेंद्री, और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ।
है ना। तो इंद्रियां कौन सी हैं? जो आँख नाक कान मुंह लगे हैं सब कौन सी क्या हैं? ये इंद्रियां हैं। बिंदु और भाव इंद्रिय क्या हैं? कि जो अंदर में हम आत्मा बैठे जीव बैठे वो जो इन इंद्रियों द्वारा जानते हैं उसको क्या में रखा? भाव इंद्रिय के अंदर। और जो विषय जानने में आते हैं इसको लिया इंद्रिय के विषय के अंदर है। तो क्या ले रहे हैं? ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता से ज्ञान है ग्राह्य, ज्ञान है ग्राह्य ग्राहक, ज्ञान है ज्ञान क्या है? ग्राह्य ग्राहक, ग्राह्य। ज्ञान है ग्राह्य और ये विषय है ग्राहक। ना 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 विषय, अच्छा विषय को ले लो, हाँ। विषय ग्राह्य है तो फिर ज्ञान हुआ ग्राहक। हाँ, विषय ग्राह्य, जिन्हें ग्रहण किया जाए वो ग्राह्य है और जो ग्रहण करे सो ग्राहक। तो ज्ञान क्या करता है? ज्ञान है ग्रहण करने वाला। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान है ग्राहक। और जो विषय जानने में आते हैं वे कौन है? वे हैं ग्राह्य। समझ में आ गया? ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध, इन दोनों में क्या है? संबंध। और क्या संबंध है? निकटता का संबंध है। बिल्कुल क्या का संबंध है? निकटता का संबंध। आपने उत्थानिका पढ़ी होगी इसकी। उत्थानिका में लिखा था गे गायक संकर दोष का परिहार करते हैं। क्या लिखा था? क्या लिखा था? सबसे ऊपर उत्थानिका में लिखा था ना, सबसे उत्थानिका पढ़ो ना। गे गायक संकर दोष का परिहार करते हैं, लिखा था सबसे ऊपर। तो गे गायक संकर दोष माने कि ये सब गे हैं। कौन से गे हैं? द्रव्येंद्री, भावेंद्री और इंद्रिय के विषय। और एक तरफ क्या है? एक तरफ है ज्ञायक। तो उस संबंध की निकटता के कारण जो अपने अनुभव में आती हुई परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती है। कैसी दिखती है? ये विषय नहीं होगी, मेरी होगी। ये मकान दुकान ये सब किसके हैं? ये मेरे हैं किसी और के हैं? तो ऐसे जानने में आता है जैसे मेरे ही हो गया, मैं ही तो हूँ ये। और किसके? ये किसके हैं पदार्थ? गाड़ी लाया नहीं तो गाड़ी किसकी है? मोबाइल लाया नया, कोई वस्तु लाया नहीं, किसकी? ऐसे निकट का लक्षण है कि ऐसे एक में लगती है जैसे मैं ही हूँ, मेरी ही है, मैं ही रूप हो गया, ये ही मुझ रूप हो गई, ऐसा भासता है। इंद्रिय के विषयभूत स्पर्शादि पदार्थ। इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ माने स्पर्शन के, रसना के, घ्राण के, चक्षु के, कर्ण के। एक तो इंद्रियां हैं, एक इंद्रिय के भाई में विषय हैं, और इन विषयों को आत्मा ग्रहण करने वाला है। तीन चीजें समझ में आ गई। तीन चीजें हो गई। एक तो इंद्रियां, और एक इंद्रिय के भाई है विषय, और विषयों को जानने वाला आत्मा। तीन चीजें। उसे कैसे करा? अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयमेव अनुभव में आने वाली। चैतन्य शक्ति अनुभव में आ रही कि नहीं आ रही? और स्वयं आ रही कि नहीं आ रही? क्या स्वयं आ रही? उसकी असंगतता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया। भाव इंद्रिय मतलब छाक्षण ज्ञान। क्या? ये बात समझ नहीं आ रही मुझे तो छाक्षण ज्ञान ना, हाँ, इसलिए नहीं समझ में आई। इंद्रिय शब्द लिया ना आचार्य देव ने। इंद्रिय अलग है हमारे से। इंद्रिया अलग है कि एक है हमारे साथ? नहीं, इंद्रियां अलग हैं। अगर व्यवहार में देखा जाए तो एक है, और निश्चय में देखा जाए तो अलग है। व्यवहार से एक कैसे हो जाएगी इंद्रिया आत्मा से? व्यवहार में तो हो ही रही है। व्यवहार में कहने के लिए एक, व्यवहार में वर्तमान अवस्था में कहने के लिए एक होती है, वास्तव में एक नहीं होती। नहीं, वास्तव में तो चलो ठीक है, नहीं एक होती, मान लिया इस बात को भी। तो ये भाव इंद्रिय का अभी तक समझ में नहीं आया। भाव इंद्रिय हाँ, बढ़िया, कोई बात नहीं समझ आता बड़े पूछने चाहिए। सुनो, इंद्रियों की इंद्रियां मेरी हैं कि नहीं है? ये जो बाहर में इंद्रियां लगी हैं मेरी हैं कि नहीं है? एक आदमी यदि शरीर मर जाए अभी और ये पड़ा रहे शरीर यहाँ पर, तो बताओ इंद्रियां मेरी हैं कि नहीं है? अब जा नहीं, इंद्रिया मेरी कैसे हो जाएंगी? इंद्रिया मेरी है ही नहीं। इंद्रिया मेरी नहीं है ना। ये जिंदा हो या मरदा हो, लेकिन मेरी तो नहीं है ना ये इंद्रियां। ना, मेरी नहीं है। मेरी नहीं है। अब जो इंद्रियां जो पदार्थ को जान रही है बाहर में, ये पदार्थ मेरे हैं कि नहीं है? नहीं, मेरे भी नहीं है। ये पदार्थ ही मेरे नहीं है। दो चीज़ तो स्पष्ट हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आ जाती हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल अलग है, द्रव्य अलग अलग है। ये बात सही है। अब ये थोड़ा सूक्ष्म विषय क्या है कि जो मेरा ज्ञान का व्यापार इंद्रियों के द्वारा जानने का हो रहा है, तो वो कहते हैं वो ज्ञान भी तेरे अखंड ज्ञान से अलग है। तू कैसा है? तू अखंड एक स्वाभाविक ज्ञान है, और ये इंद्रिय ज्ञान जो है ये परोक्ष है, खंड खंड रूप है। तो तेरा अखंड ज्ञान इस खंड खंड ज्ञान से अलग है, तू उससे अलग है। तू ऐसा नहीं है जैसे तू लगता है। भाव इंद्रिय मतलब छाक्षण। भगवान का कैसे हैं? अनंत ज्ञान के धारी हैं। कैसे हैं? अनंत ज्ञान के धारी। और मैं कैसा हूँ?
मैं भी अनंत ज्ञान का धारी हूँ। मैं भी अनंत ज्ञान का धारी हूँ। और अभी कितना जानने में आ रहा, कितना देख रहे हैं आप? भगवान तो तीन लोग तीन आपको जा रहे जान रहे, हम कितना देख रहे हैं? हम उतना देख रहे हैं जितना हमारी इंद्रिय दिखा रही है। हाँ, इंद्र दिखा रही है, उतना देख पा रहे हैं ना। तो जितना इंद्र दिखा रहे हैं हम उतना देख रहे हैं। तो वास्तविक जैसा भगवान का ज्ञान है उससे ये ज्ञान भिन्न हुआ कि नहीं हुआ? दोनों दोनों भिन्नता है कि नहीं है? नहीं, भिन्नता भिन्नता नहीं है, ज्ञान है, भिन्नता का है, ज्ञान है, भिन्नता हाँ, नहीं है। यही तो कह रहे ज्ञान हैं, है। यही कह रहे बिल्कुल यही कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं जो तू जानने को कह रहा नहीं, जानना 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 है, इसके अलावा तेरा जानना बहुत अनंत जानना है भाई। ये तेरा जानना इतना सा जानना नहीं है, तो अनंत ज्ञान का धारी है, तो अखंड है। ये इंद्रिया खंड खंड है, ये दिखा रहे भाव इंद्रिय से। अब क्या लगता है, अब क्या लगता है जीव को? थोड़ी मन बढ़ जाए ना, थोड़ी जानने की शक्ति बढ़ जाए तो मैं जानता हूँ, थोड़ी आँख की कान की शक्ति बढ़ जाए जानने की तो मैं सूंघता हूँ, मैं दूर से सूंघ लेता हूँ भाई साहब, मैं दूर से पहचान लेता हूँ। और थोड़ा बहुत तेज हो ना दिमाग तो बहुत अच्छे अच्छे काम कर लेता है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ सब ये। लेकिन ये कहते हैं आचार्य हैं कि तू घमंड मत कर इसका, ये घमंड करने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्मोदय से उदय से हुआ क्षोभम ज्ञान है, नष्ट हो जाएगा। ठीक है। तू कैसा है? तो इस काल में तू कैसा है कि मैं भगवान की तरह अनंत ज्ञान वाला हूँ। हाँ, ठीक है। तो उससे तेरे स्वभाव की पहचान कराइए कि तेरा स्वभाव कैसा है। जो तू मानता है तो वैसा नहीं है। तो इंद्रियों के अंदर तीन चीजें रही, इंद्रियां भी उद्गल की, इंद्रियों के विषय भी, और जो क्षोभम ज्ञान जानने वाला है वो भी। आचार्य कुंद ने बड़ा गजब ढाया है ऐसा, मतलब हमारे आराम समझ में आए, लेकिन बड़ा गजब है इन चीजों के अंदर। चैतन्य के समय अनुभव में आने वाले संगत के द्वारा सर्वथा अपने से अलग करके, कैसे किया अलग? थोड़ा थोड़ा करके सर्वथा कर दिया, कि सर्वथा कर दिया अपने से अलग। किसको अलग कर दिया? इंद्रियों को भी, इंद्रियों के विषयों को भी, और इंद्रियों को जानने वाले अपनी भावेंद्रियों को भी, तीनों को अलग कर दिया। तो सो यह इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का जीतना हुआ। अब इंद्रियों को जीत लिया, भावेंद्रियों को जीत लिया, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ जीत लिया। कैसे जीता? द्रव्य इंद्रिय को जीता अति सूक्ष्म स्वभाव से। क्या जीता? अति सूक्ष्म स्वभाव से। और भावेंद्र को जीता अखंड ज्ञान स्वभाव से हैं। और इंद्र के विषयभूत पदार्थ जीता जो स्वयं संवेदन में अपना आत्मा आ रहा है उसके बल से। इस प्रकार जो मुनि द्रव्येंद्री, भावेंद्री और इंद्र के विषयभूत पदार्थों को, तीनों को जीत कर मैंने कोई युद्ध नहीं लड़ना किसी से कि धनुष बाण ले आए तो वे लड़ लें तो जीतेंगे इसको, ऐसा नहीं। अपने ज्ञान स्वभाव को, अखंड को जानना, सो ही जीतना है। नहीं, वो बात ठीक है, पर ये भाव इंद्रिय की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? भाव इंद्रिय कर्मों से हो रही है। कर्म और ज्ञान की, ज्ञान का क्षोभम, कर्मों का उदय, कर्मों का क्षोभम, उनसे उत्पत्ति हो रही है उसकी। बस गाड़ी यहीं अटकती है और कहीं नहीं अटकती। हाँ, इसलिए आचार्य को पता है गाड़ी यहीं अटकेगी, इसलिए तो उन्होंने खुलासा कर दिया ना इसका। वो खुलासा करने से भी अटक रही है ना गाड़ी। वही नहीं, अब तो थोड़ा बहुत काम तो आपको भी करना पड़ेगा ना, हमें भी करना पड़ेगा थोड़ा काम। तो सारा काम आचार्य थोड़ा करेंगे। तो कितना करें ये समझ नहीं आ रहा, हमारे तो ज्ञान उतना है नहीं, करते हैं। आप ये बताओ, आपको निर्णय है कि आप अखंड ज्ञान स्वभाव वाले हो? नहीं है। आप पूर्ण ज्ञान वाले हो भगवान की तरह, निर्णय है कि नहीं है? नहीं, निर्णय तो है ये। बस तो फिर इसके अलावा फिर काट कर आएगी, अटकान तो ये बची नहीं, फिर काट कर रहेगी। अब ये कह रहे कि तू पूर्ण ज्ञान का धनी है, ये जो जानने में इतना से ज्ञान आ रहा है तो ये वाला ज्ञान नहीं है। बस ये तो कहना चाह रहे हो उसके अंदर। नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं फिर मैं बंधा कहाँ पे हूँ? मैं कहीं नहीं बंधे। अखंड ये तो कह रहे बंधे नहीं हो, ये तो बता रहे, समझा क्या रहे हो? और ये तो बता रहे कहाँ बंधे? कोई नहीं बंधा, कोई नहीं बंधा है भैया। ये कहते ना, दो धारी तलवार है, इधर भी धार है, इधर भी धार है। आप किसका? लेकिन चलानी आ जाए तो मजा बहुत आए, और चलानी ना आए तो खुद कट जाए, ऐसा है। तो सूक्ष्मता में जाने से पता लग रहा है ना, सूक्ष्मता में कैसे जाएं? सूक्ष्म में जब जाते हैं अंदर ही अंदर घुसते चले जाते हैं, फिर गाड़ी अटक जाती है। अरे भैया, जीवों को सुनने की फुर्सत नहीं है, समझने की फुर्सत नहीं है बातें। अभी तो ज्ञानी की दुकान पर कल मैं गया तो राम सीता के भजन बजा रखे उसने तेते आवाज में। तो मैं सोचा कहूँ इससे, मैं तो क्या कर रहा, अब किससे माथा पढ़ाई करें और किससे क्या कहें? सही में बहुत बुरी स्थिति समाज की है। कौन इन बातों को पढ़े खोल के अपना कल्याण कौन करे? बस निगोज से आए, निगोज में जाने की तैयारी लगी रहती है। थोड़े समय के लिए आए थे कल्याण करने के लिए, और समय भी इसका ऐसे चला जाता है। ये थोड़ा समझे बातों को तो सब समझ में आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो ना कर्मों का क्वेश्चन खड़ा होता है, बहुत होते हैं। हाँ, होता है, वो होगा अभी, कोई बात नहीं, होना भी चाहिए। पता नहीं ये जो कर्म से जो वी को बांधते हो, वो कैसे बांधते हो, ये आज तक समझ में नहीं आया मुझे।
हाँ आएगा, वो धीरे धीरे आएगा। सब उलझो भिन्न है, सब 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 अखंड है, वो तो सब उलझोगे तभी सुलझोगे भाई। जो उलझा ही नहीं वो सुलझा कैसे? अभी तो उलझन तो बड़े। जब दिमाग में गुंजल हो जाती है ना, वो जो लिखा ना धनराज जी ने, कहना मेरे दिमाग में ऐसा होता है कीड़े पड़ गए हों, दिन रात मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कह रहे क्या कह रहे क्या कह रहे। तब जब कीड़े पड़े दिमाग में तब जाके उपाय निकला। चलो, गे गायक संकट नामक दोष आता था। क्या दोष आता था? कि गे गायक एक हो गए ऐसा लगता था, ये इंद्रियां मैं हो गया, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ मेरे हो गए और ये भावेंद्रियां मेरी होगी ऐसा लगता था। सो क्या करा? सो अब सब दूर होने से एकत्व में टंकोत्कीर्ण। कैसा हो गया? ये भगवान की बाहुली की प्रतिमा बना दी। बढ़िया प्रतिमा है, सुंदर प्रतिमा है। अब इसके अंदर कहेंगे छेनी लगाओगे, इसके अंदर से छेनी लगा के उतारो इसको, तो निकलेगा उसके अंदर से कुछ? छेनी लगा के उसके अंदर कुछ नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि राजा ने पहले ही कहा था, पहली बार जितना तोड़ोगे उतना कितना क्या मिलेगा? उतना लोहा मिलेगा। दूसरी बार जितना तोड़ोगे उतना क्या मिलेगा? उतना सोना मिलेगा। और तीसरी बार जितना तोड़ोगे उतना क्या मिलेगा? उतना हीरे मिलेंगे। हैं? राजा ने कहा था, नहीं कहा था? ये पता नहीं, पता आपको? जब प्रतिमा बनाई थी राजा चामुंड राय ने, तो राजा ने कहा भाई प्रतिमा बनाओ। प्रतिमा बनाई, बहुत सुंदर प्रतिमा बना दी हैं। तो जितना पत्थर निकला उसके बाद लोहा दिया तोल करके, कितना निकला हुआ सोचो आप। हैं? अब कहा प्रतिमा बन गई, अब इसके अंदर से और कमी देख के निकाल के लाओ, इसके अंदर कितनी कमी है। और कमी निकाली तो जितना पत्थर पाषाण निकला उसके बदले सोना दिया है। अब प्रतिमा बहुत सुंदर होगी। क्या लगे अब और निकालो इसके अंदर से, क्या निकल सकता है? जितना निकलेगा उसके बदले तुम्हें हीरे देंगे। और निकाला और उन्हें हीरे दिए। कहला अब कुछ गुंजाइश है कि अब इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। अब तो भैया बिल्कुल नहीं, छोड़ दिया इसको। अब कोई चाहे कुछ निकालना तो निकाल नहीं सकता उसके अंदर से। इसी तरीके से यहाँ पर चैतन्य स्वभाव को पहले तो निर्णय करा, निर्णय करने के बाद इंद्रियों के विषयों से अलग करा, द्रव्य इंद्रियों से अलग करा। कहने लगा कुछ और बचा? कि हाँ कुछ और बचा। क्या बचा? कि भावेंद्रिय बची। अब जितना निकालोगे उतने हीरे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? उतने हीरे मिलेंगे। हाँ, उतने हीरे मिलेंगे। ये सम्य दर्शन मिलेगा। अब जितना निकाल लेगा भावेंद्र से भिन्न करके अपने को खंड देखेगा, उसके बराबर से सम्य दर्शन हीरे मिलेंगे, सम्य दर्शन रत्न प्राप्त होंगे। अभी यहाँ ऐसा ये बात कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं एकत्व में टंकोत्कीर्ण और ज्ञान स्वभाव द्वारा सर्व अन्य द्रव्यों से परमार्थ से भिन्न ऐसे अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। किसके आत्मा का अनुभव करते हैं? अपने आत्मा की, दूसरे का आत्मा का है। ज्ञान स्वभाव के द्वारा है। किसके द्वारा? ज्ञान स्वभाव के द्वारा सर्व अन्य पदार्थों से परमार्थ से, परमार्थ से माने निश्चय से भिन्न ऐसे अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। वे कौन हैं? वे निश्चय से जितेंद्रिय जिन हैं। कौन है वे? अभी तो हमें लगता है कि मंदिर में भगवान बैठे, ये तो भगवान है, जिन है। और ये जो इंद्रिय से भिन्न अनुभव कर रहा, ये भी जिन हैं, ये भी भगवान है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? अभी ऐसा नहीं भासता कि ये भगवान है। ये कह रहे जितेंद्र जिन है। द्रव्य संग्रह की पहली गाथा क्या गाथा है? पहली गाथा, जीवम जीवम दव्वम जिनवर वसेण जेणि दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। जो भगवान हैं वे जिनवर वृषभ हैं। कौन है? जिनवर वृषभ हैं। और जो गणधरादि मुनि हैं वे जिनवर हैं। और जो सम्य दृष्टि है वो जिन है। आचार्य देव बार बार सम्य दृष्टि को जिन की उपमा देते हैं, कहते हैं जिन है ये। जिन माने, और इसमें लिखा जिसने इंद्रिय को जीता सो जिन है। जिसने इंद्रिय को जीता सो जिन है, लिखा था जितेंद्रिय जिन है। और वह कैसे हैं? निश्चय से हैं, कहने मात्र के नहीं है। जिसने अपने अखंड ज्ञान स्वभाव को देख लिया वो जिनेंद्र है। ज्ञान स्वभाव अन्य अचेतन द्रव्य में नहीं है, इसलिए उनके द्वारा आत्मा सबसे अधिक यानी क्या है? भिन्न ही है। भिन्न करना नहीं है। कैसा है? भिन्न ही है। ठीक है जी, समय हो गया। अभी बाकी बात जो है कल करेंगे।
कि ज्ञान स्वभाव भिन्न कैसे है और ज्ञान स्वभाव कौन है, क्या है, ये अगली लाइन के लिए थोड़ा समय चाहिए समझाने के लिए। कल ही गाथा पूरी कर देंगे, ठीक है ना। और बस इसके अंदर इधर चलो जी, निज निधि